पहले विस्फोट, फिर 1 घंटे तक गोलीबारी। जफर एक्सप्रेस से रेस्क्यू किए गए चश्मदीदों ने बयां किया खौफनाक मंजर। जो बचकर लौटे उन्होंने क्या कहा। ये कहानी है एक खौफनाक और दर्दनाक घटना की, जब बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस को बोलन में हाईजैक कर लिया। ये घटना न केवल एक खौफनाक आतंकवाद के रूप में थी, बल्कि इसमें कई मासूम जिंदगियों की त्रासदी छिपी थी। जब ट्रेन पर अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ तो सब कुछ पल भर में बदल गया। मुश्ताक मोहम्मद, जो ट्रेन के 3 नंबर कोच में सवार थे, उन्होंने बताया कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि ट्रेन रुक गई और उसके बाद लगातार गोलीबारी होने लगी। गोलीबारी 1 घंटे तक चली और हर किसी को यही डर था, शायद वे इस नरसंहार से बच नहीं पाएंगे। ट्रेन के कोच में मौजूद इशाक नूर, जो कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे, उन्होंने बताया विस्फोट से ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिल गए। उनके पास बैठा एक बच्चा गिर पड़ा और तब गोलीबारी की आवाजें आने लगी। इशाक ने बताया कि वे एक बच्चे को लेकर ट्रेन से बाहर कूद पड़े जबकि गोलीबारी जारी थी। लगभग 50 मिनट तक ये गोलीबारी जारी रही और लोग अजनबी खौफ में थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे गोलीबारी बंद हुई और फिर कुछ हथियारबंद लोग ट्रेन के कोच में घुसे। उन्होंने यात्रियों से पहचान पत्र चेक किए और कई लोगों को एक तरफ खींच लिया। ये वो लोग थे जिन्हें अपनी घृणा का उन्हें शिकार बनाना था। इशाक के अनुसार उनके कोच में करीब 11 सुरक्षा कर्मियों को मार डाला गया। जब एक व्यक्ति ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसे बर्बरता से मार दिया गया और इसके बाद लोगों को डराने के लिए कई राउंड फायरिंग की गई। इस भयावह स्थिति के बीच हथियारबंद लोग बलूचों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के प्रति अपनी नफरत, क्रूरता को खुलेआम व्यक्त कर रहे थे। हालांकि बाद में जब आतंकवादियों ने उन्हें बताया कि वे केवल सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को नहीं मारेंगे, तब थोड़ी राहत मिली। फिर एकदम से दर्दनाक दृश्य सामने आया, जहां करीब 30 लोग मारे गए और बाकी यात्री जीवन के लिए भयभीत थे। और एक यात्री मोहम्मद अशरफ ने कहा कि अपने प्रियजनों से मिलने के लिए क्वेटा से वे लाहौर जा रहे थे, लेकिन जब आतंकवादियों ने बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को मार डाला तो उनके हौसले टूट गए। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सभी यात्री 3 से 4 घंटे पैदल चलने को मजबूर हुए, क्योंकि वे 24 घंटों तक भूखे प्यासे थे। उनमें से कई थक चुके थे। कुछ बुजुर्गों को तो कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा। फिर बशीर नामक एक यात्री, जो अपनी पत्नी आलिया और 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे, उन्होंने इस भयावह घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बंदूकधारियों ने उन्हें पीछे ना देखने को कहा, लेकिन जब रेस्क्यू हुआ तब वे सभी जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पहुंचे। ये कहानी अपने आप में दर्द को बयां करती है उस आतंकवाद को जिसका सामना करने को अब मजबूर है पूरा पाकिस्तान।